तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए मस्त ब्लॉग में। देखो, आप में से जिसको भी गेहूं पिसवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो कमेंट्स में। हाँ, पर पिसा हुआ आटा लेने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मैं डिलीवरी नहीं करता घर पे इस छोटी सी चक्की का कुछ तो फ़ायदा निकले। देखो, आपको कुछ प्यारे और अच्छे सीन्स दिखाता हूँ दोस्तों। तो अभी मैं आ चुका हूँ लाइब्रेरी में। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था खाना वाना खाने में, पर कोई बात नहीं, आना ज़रूरी है। तो अभी मैं जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ उसका नाम है विद्युत धारा, जो कि साइंस में फिजिक्स का चैप्टर है। और ये चैप्टर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ा था स्कूल में मतलब। देखो दोस्तों, मुझे फिजिक्स से इतना डर नहीं लगता क्योंकि ये सब मैंने पढ़ रखा है और इंटरेस्ट भी था इनको पढ़ने में। बीएससी में भी फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट था मेरा, तो इसमें बस फॉर्मूलाज याद करने और न्यूमेरिकल सोल्व करने, इतना कोई हार्ड नहीं लगता मुझे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। मेन प्रॉब्लम मुझे आती है बायोलॉजी में। तो इन्होंने कमेंट किया था कि आपने ही साइंस मैथ ले रखी है और आपके ही दिमाग में नहीं घुसती, फिर क्या मतलब है। देखो दोस्त, पहली बात तो ये है कि साइंस मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं ली है। साइंस मैथ्स एक साथ ही आती है। अगर मैथ्स लूँगा तो साइंस भी अपने आप आ ही जाएगी साथ में। और साइंस में भी बायोलॉजी मेरी कमज़ोर है थोड़ी, इसलिए मैंने 11th-12th में बायोलॉजी नहीं पढ़ी। अब ठीक है ना। फिर मैंने पढ़ा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मंदिर। इनके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। और देखो दोस्तों, मेरी आंखों के सामने दिन दहाड़े इस नादान फ़ोन ने, इस कमज़ोर फ़ोन ने फांसी लगा ली है। देखो भाई, ये हिम्मत हार चुका है। तो फिर से बारी आ चुकी है गुर्जर प्रत्याहार के रिवीजन की, जो कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। आपने ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा अगर आप रोज़ देखते हो तो। देखो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो मैं इतिहास को इतना नहीं पढ़ रहा हूँ। ये गुर्जर प्रत्याहार और सभ्यता वाला टॉपिक ज़रूर मैंने पढ़ लिया है और इसका ही मैं रिविज़न कर रहा हूँ अभी। बाकी के टॉपिक्स तो मैं एक बार मतलब एक से ज़्यादा बार पढ़ ही चुका हूँ, बस दोबारा से आंखों के सामने से निकालना है उनको। तो इन्होंने कमेंट किया था करंट अफेयर्स प्लीज़। भाई क्या प्लीज़ क्या, कुछ तो बोलो आगे। समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या टाइप किया है। आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो क्या? ये पूछ रहे हो कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? साफ साफ बताओ यार। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज फिर से बारी आ चुकी है राजस्थान की चित्रकला के रिवीजन की। यह बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, तो मुझे लगा कि इसका रिवीजन भी बार बार करना पड़ेगा। मैं इतने सारे फैक्ट्स है कि दिमाग में घुल मिल चुके हैं सब। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, इस मच्छर के पूरे परिवार को लाइब्रेरी वाले भाई ने नष्ट कर दिया था। फिर भी देखो, इस ढीठ मच्छर को जो पढ़ते हुए बच्चों को परेशान कर रहा है, यहाँ पे बहुत बुरी मौत मरने आया भाई ये। मैं नहीं चाहता कि इसको कुछ हो, इसलिए मैं बचाना चाहता हूँ इसको। तो ब्रेक में मैंने सुने कुछ राजस्थानी गाने। फिर उसके बाद में मैं फिर से खोल के बैठ गया साइकोलॉजी की क्लास को। ये वाली क्लास मैं कल भी लेके बैठा था और आज भी पूरी नहीं हुई है। और बात रही शैक्षिक परिदृश्य की, तो मैं फ़िलहाल में तो उसको पढ़ नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसमें अभी, और अभी तक मैंने शिक्षण विधियों में भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। और मैं जल्दी ही शिक्षण विधियों को शुरू करने वाला हूँ, पर शैक्षिक परिदृश्य को शुरू करने का मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है फ़िलहाल तो। और जैसा कि आपको पता है कि विज्ञप्ति आ चुकी है 3rd ग्रेड की, और हमारे L2 में तो इतने ज़्यादा पद दे दिए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। खैर, L1 में तो अच्छे खासे पद है। मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आपके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास सीट्स भी ज़्यादा है। तो फालतू की कमेंट्स बाजी छोड़ो और पढ़ने में लग जाओ। तो विज्ञप्ति आने की खुशी में मैं खा रहा हूँ गोलगप्पे। इतनी ज़्यादा पोस्ट जो आ चुकी है, खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा मैं। तो प्यारे दोस्तों, दिन भर लाइब्रेरी में पसीना बहा के, अपना जी जान लगा के, मेहनत करके मैं आ चुका हूँ अपने घर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। अभी वक्त है व्लॉग एडिट करने का, तो मैं व्लॉग एडिट करता हूँ। तो इसी बात तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म आ रही हो तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं आ रही हो तो कोई नहीं, बेशरम बन के रहो। अरे डरो, ऊपर वाले से डरो यार, क्या करते हो तुम लोग यार, सोचो थोड़ा तो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।